नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में हम बात करने जा रहे हैं उस इंटरनेशनल क्रिमिनल की जिसके नाम से कांपते थे गैंगस्टर। सड़कों पर निकलने से लोग खाते थे खौफ। तिहाड़ की ऊंची दीवारें जिसके इरादों को कभी रोक नहीं पाई। नाम है जिसका नीरज बवाना, जिसे आतंक और खौफ का कहा जाता है। दूसरा नाम, नीरज बवाना की कहानी जितनी खौफनाक है उतनी ही फिल्मी, और शायद इसलिए उसकी जिंदगी आज भारत की अपराध की सबसे चर्चित कथाओं में शामिल है। दिल्ली की तंग गलियों से निकलकर अपराध की दुनिया का दाऊद बनने वाला ये शख्स एक सामान्य परिवार में जन्मा था, लेकिन किस्मत, हालात और उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे उस अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया जहां से वह कभी वापस नहीं लौटा। बस कंडक्टर के बेटे नीरज सहरावत उर्फ नीरज बवाना ने गरीबी में बचपन बिताया, लेकिन जब उम्र बढ़ी तो पढ़ाई लिखाई की जगह उसने ताकत, पैसा और डर को अपना हथियार बनाया। 2007 के आसपास छोटी मोटी चोरी और लूट के अपराध से शुरू हुआ उसके क्राइम का सफर देखते ही देखते मर्डर, सुपारी किलिंग और रंगदारी तक जा पहुंचा। कुछ ही समय में पूरा दिल्ली और एनसीआर उसकी गिरफ्त में आ गया। उसके नाम से गैंगस्टर भी कांपने लगे, पुलिस भी हो गई थी परेशान और आम लोग रात में सड़कों पर निकलने से डरते थे। बवाना ने खौफ का ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसकी दिल्ली, हरियाणा और यूपी तक धमक सुनाई देती थी। वो न सिर्फ अपराध करता था बल्कि जेल के भीतर बंद होने के बावजूद बाहर की दुनिया में अपने गैंग को संचालित करता था। तिहाड़ की ऊंची दीवारें नीरज के इरादों को कभी रोक नहीं पाई। उसके गुर्गों के लिए सड़क पर गोली चलाना, दुश्मनों को बीच चौराहे पर मार गिराना और सोसाइटी में खौफ का साम्राज्य बनाकर रखना उसकी सामान्य दिनचर्या बन गई थी। लेकिन उसकी अंधेरी दुनिया सिर्फ बाहरी दुश्मनों पर ही नहीं बल्कि पुराने दोस्तों पर भी भारी पड़ी। सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दाबोड़ा और नीरज कभी साथी थे, लेकिन समय के साथ ये दोस्ती खूनी दुश्मनी में बदल गई और खूनी गैंगवार ने दिल्ली को दहला दिया। दोनों पक्षों से लाशें गिरती रहीं, लगभग 1 दर्जन लोग मारे गए और दिल्ली की सड़कें खून से रंग गईं। 24 अक्टूबर 2013 को वसंत कुंज में नीतू की पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई, लेकिन इससे दुश्मनी खत्म नहीं हुई बल्कि उसने और आग पकड़ ली। नीतू की मौत के बाद उसकी गैंग की कमान पारस उर्फ गोल्डी और प्रदीप उर्फ भोला ने संभाली, लेकिन नीरज ने उन्हें भी सटीक निशाने पर ले लिया। अप्रैल 2014 में रोहिणी कोर्ट में प्रदीप को मारने की साजिश भले ही नाकाम रही हो, लेकिन 26 अगस्त 2015 को जेल वैन हत्याकांड ने उस समय पूरे देश को हिला दिया। जब कोर्ट से तिहाड़ लौटते समय नीरज ने वैन के भीतर ही पारस और प्रदीप का सफाया कर दिया। इस घटना ने साबित कर दिया कि ये दुश्मनी को खत्म नहीं करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे पुलिस की मौजूदगी ही क्यों न हो। इसके बाद अप्रैल 2017 में
रोहिणी जेल के बाहर राजेश धुरमुट की हत्या ने उसके आतंक की जड़ें और गहरी कर दी। नीतू गैंग बिखर गया, लेकिन दुश्मनी वहीं खत्म नहीं हुई। आज भी जेल के भीतर बंद रहते हुए नीरज और राजेश बवानिया के गैंग के बीच खूनी खेल जारी है। नीरज की कहानी सिर्फ अपराध को अंजाम देने तक ही नहीं रुकी, वह खेल जगत और फिल्मी दुनिया से जुड़े मामलों तक पहुंच गया। मई 2018 में हुए सागर धनखड़ हत्याकांड ने सुशील कुमार जैसे ओलंपिक पदक विजेता पहलवान तक को अपराध के जाल में खींच लिया। जांच में खुलासा हुआ कि सुशील से जुड़े हमलावरों को नीरज बवाना के गुर्गों से सपोर्ट मिला था और यहीं से नीरज का नाम सुर्खियों में फिर से उभरा। इससे भी बड़ा धमाका तब हुआ जब 29 मई 2022 को पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई और सबसे पहले सोशल मीडिया पर बदले की धमकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि नीरज बवाना गैंग ही था। जेल के अंदर से धमकी देने की घटना ने पूरे देश को हिला दिया और नीरज बवाना के नाम को राष्ट्रीय बहस में ला खड़ा किया। इसके बाद 24 सितंबर 2025 को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उसके हथियार सप्लाई नेटवर्क पर बड़ा वार किया। 15 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक पिस्तौल, 150 कारतूस, 8 मैगजीन बरामद हुई और 4 हथियार सप्लायर्स गिरफ्तार किए गए। साजिद नामक सप्लायर के कबूलनामे से पता चला कि 100 से ज़्यादा हथियार मेरठ और मवाना से लाकर दिल्ली एनसीआर में नीरज के नेटवर्क को दिए गए थे। इस ऑपरेशन ने गैंग की ताकत को कमजोर किया था, लेकिन 19 सितंबर 2025 को नीरज बवाना को एक और बड़ा झटका लगा। वह था उसके पिता प्रेम सिंह की गिरफ्तारी। 39 ठिकानों पर छापेमारी, लाखों रुपए कैश, सोना, बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो गाड़ी और अवैध हथियारों की बरामदगी ने साफ कर दिया कि पुलिस की घेराबंदी सिर्फ नीरज या उसके गैंग तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उसके पूरे आर्थिक साम्राज्य को खत्म करने तक पहुंच चुकी है। अगस्त 2023 में मकोका के एक पुराने केस से उसे भले ही राहत मिली हो, लेकिन आज भी पुलिस और जांच एजेंसियों ने उसका नेटवर्क खत्म करने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। नीरज बवाना की कहानी आज सिर्फ अपराध की दास्तां नहीं, बल्कि ये सवाल भी खड़े करती है कि एक साधारण सा लड़का क्या हालात, गरीबी, ताकत की भूख और पहचान की चाह में इतना बदल सकता है कि इंसानियत की हर सीमा पार कर जाए। इस कहानी का अंत क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना फिलहाल जल्दबाजी ही कहलाएगी, क्योंकि जेल में बंद होने के बावजूद नीरज बवाना का साम्राज्य ध्वस्त नहीं हुआ है और गैंगवार की आग अभी भी बुझी नहीं है। इसी के साथ खत्म होती है कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की ये दास्तान। अगली मुलाकात में मिलेंगे क्राइम की एक नई कहानी के साथ।